हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालना सीखेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह से आपको दो बॉक्स बनाना है। पहले वाले में लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरे वाले में लिखेंगे बारंबारता। वर्ग अंतराल वाले में वर्ग अंतराल को यहाँ से क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको लिख लेंगे इस तरह से। उसके बाद में बारंबारता को भी इस तरह से लिख लेंगे। जैसे 0 से 10 वर्ग अंतराल है जिसका बारंबारता 14 है, तो 0 से 10 जिसका बारंबारता कितना है 14 है। 10 से 20 कितना है बारंबारता 23 है, तो 10 से 20 का बारंबारता कितना हो जाएगा 23। यानी इस तरह से सजा लेंगे। उसके बाद में बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बहुलक वर्ग पता करना होता है। तो बहुलक वर्ग बराबर होता है सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। यानी बारंबारता में जो सबसे अधिक होगा उसका वर्ग अंतराल ही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसमें बारंबारता में देखेंगे सबसे अधिक कौन सा बारंबारता है, तो सबसे अधिक मेरा क्या है 27 बारंबारता है। यानी 27 वाला वर्ग अंतराल मेरा बहुलक वर्ग हो जाएगा। और जो 27 जो है यानी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है जिसको हम लोग F1 से सूचित करते हैं, और बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग अंतराल की बारंबारता को हम लोग F0 बोलते हैं। F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कितना है, सबसे अधिक बारंबारता है 27, और 27 का वर्ग अंतराल कितना है 20 से 30। तो 20 से 30 मेरा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब उसके बाद में हम लोग निकालते हैं एल को हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इस तरह से आप लोग भाषा में लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे 5 नंबर का होगा तो पूरा 5 नंबर मिलेगा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है 20 है, तो 20 एल का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब हम लोग F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग ही है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है 23 है, तो 23 लिखेंगे। उसके बाद में F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 27 है, यानी इस F1 बराबर लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता है 27, तो बराबर 27 हो जाएगा। उसके बाद में इस तरह से जगह नहीं है, F1 का मान कितना हो गया F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता है 27, तो 27 लिख दिए। अब उसके बाद में नीचे जगह नहीं है तो ऊपर लिखेंगे
F2। F2 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता। तो लिखेंगे बहुलक F2 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता कितना है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता 21 है, तो 21 लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे h का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। जैसे वर्ग अंतराल की लंबाई का मतलब हुआ 0 से 10, 0 से 10 के बीच कितना का अंतर है? तो 10 का अंतर है। 10 से 20 के बीच कितना का अंतर है? तो 10 का अंतर है। तो मेरा h क्या हो जाएगा? वर्ग, h का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है? 10 है, तो 10 लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर लिखेंगे, चूंकि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस तरह से ब्रैकेट बंद करेंगे, कोष्ठ बंद। उसके बाद में h L का मान कितना है? L का मान 20 है, तो 20 लिखेंगे, प्लस F1 का मान कितना है? 27, तो 27 लिखेंगे, घटाओ F0 का मान कितना है? 23 है, तो 23 लिखेंगे। उसके बाद में 2 F1 का मान कितना है? 27, तो 27 लिखेंगे, घटाओ F0 का मान कितना है? F0 का मान यहाँ 23 लिखे हैं, यहीं से लिख देंगे, 23 है, तो 23 लिखेंगे, माइनस F2 का मान कितना है? 21 है, तो 21 लिखेंगे। उसके बाद में गुने h की जगह पर कितना है? 10, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में 20 लिखेंगे, प्लस 27 में से 23 जाएगा तो 4, 27 दूना 54, और आपका F2 का मान 21 है, तो यहाँ 21 छूट गया है, 2 सीधे लिखा गया था। 21 माइनस में है और 21 माइनस में है, तो दोनों जुटेगा और माइनस का चिन्ह रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 23 21 आपका 44 हो जाएगा, तो 44 लिखेंगे। गुने 10 है, तो 10 लिख दिए। 20 प्लस 4 बटा 54 में से 44 जाएगा तो 10, 10 गुने 10, 10 से 10 कट गया, 20 प्लस 4 24, यही मेरा आंसर आया। बहुलक बराबर कितना आ गया? 24। वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।